प्यार ओम से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। आज आज 15 जून है और मीठे प्यारे बाबा की मधुर मधुर साकार महावाक्य। आज मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें स्मृति आई, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते घर जाने में बाकी अभी थोड़ा समय है, ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा समय है। इसलिए अक्सर करके बाबा वो गीत का मिसाल बताता है, रात के राही थक मत जाना, है ना। सुबह की मंजिल दूर नहीं, सुबह की मंजिल बस दूर नहीं है। सुबह में तो आ गए, सोचने में तो आ गए, पर मंजिल थोड़ी सी रह गई है, बस पहुंचने वाले हो। जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? हाँ जी, उनकी बुद्धि बेहद में रहेगी, बुद्धि बेहद में रहेगी और परम धाम की तरफ रहेगी। इस दुनिया से उनका जीवा कि इधर कुछ नहीं रहते हुए भी होंगे। ठीक है। और ज्योति माता जी, वो अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे और इधर उधर की जन्मों जन्मों की बातें नहीं करेंगे, बेहद का वैराग्य रखेंगे। बहुत अच्छा। और सुमन बहन, उनको स्मृति रहेगी कि एक मैं और एक बाप, दूसरा कोई नहीं, मैं और मेरा बाबा। बहुत अच्छा। और फूलो माता जी, इस दुनिया से वैराग्य होगा, दुनिया उन्हें अच्छी नहीं लगेगी और इस अपने आप को मेहमान समझेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। और सुनीता माता जी, हर पल बाबा को याद करेंगे और यहाँ की चीजों ने पसंद नहीं आई कुछ नहीं। सोमा माता जी, वह इस दुनिया, पुरानी दुनिया, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। मैं बहुत पढ़कर नहीं सुनाओ, पढ़कर नहीं सुनाना। आप मुरली पढ़कर लिख लेते हैं, वो अलग बात है, परंतु मुरली अपना चिंतन करके सुनाओ, ठीक है। अक्सर कहते हैं कि मुरली पढ़ो, उसको स्वरूप बनो, क्योंकि बाकी सब भी जो सुनाते हैं वो पढ़ लेते हैं ना, परंतु देख के नहीं सुनाते। देख के नहीं सुनाना, अपना चिंतन करके सुनाना, ठीक है। मैं तो नहीं पढ़ती, मुझे मजा नहीं आता फिर सुनने का। बिल्कुल बिल्कुल भी मजा नहीं आता फिर, क्योंकि जो पहले पढ़ लेते हैं ना। नहीं भाई, मैं भी कभी मुरली पहले नहीं पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा। नहीं, अच्छी बात है जो पढ़ लेते हैं, पर मुझे मजा नहीं आता है। नहीं, वैसे भी स्पार्क विंग है ना, जो हमारा जो एक विंग बना हुआ है, तो उसमें जो स्पार्क विंग है उसमें जो मीरा दीदी है और बाकी ये एक और है बेंगलोर की दीदी हैं, नाम भूल गया उनका।
तो उन्होंने भी कहा कि किस मुरली में लिखा है कि आप मुरली पहले पढ़ लो। और इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है ना, सुबह आज जैसे सुबह की मुरली चलती है, दोपहर के बाद तो क्लास चल रही है तो दोपहर में जैसे मर्जी पढ़ो, परंतु सुबह की मुरली तो बाबा के मुख से ही सुनो, ऐसे स्वरूप समझो कि बाबा ही सुना रहे हैं। तो वो मजा आता है कि क्या क्यूरियोसिटी होती है कि बाबा क्या सुनाने वाला है, अपनी बुद्धि लगाने और हाँ अपनी बुद्धि लगाने का समय भी मिल जाता है, नहीं तो सिर्फ वही रहता है दिमाग में जो पढ़ा हुआ है। चलो बाकी जो पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा। उत्तर है वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधे धोए में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। ओम शांति। सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। बाकी तो दुनिया वाले क्या कहते हैं, यही हमारा संसार है। हाँ? तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको बाबा कहते हैं, उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं, मन को शांति मिले। परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहां से, कुछ भी समझते नहीं है। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबर वार वहां जाएंगे, वह है शांति धाम और यह है दुख धाम। यह याद करना तो सहज है ना, दुख धाम को तो जैसे मर्जी याद कर लो, पर मेहनत किस में है, अपने घर को याद करने में। बाबा कहते कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, यह तो याद कर सकते हो ना, इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, यह बुद्धि में रहता है। हम जा रहे हैं शांति धाम ड्रामा प्लान अनुसार। अभी संगम युग की स्मृति बुद्धि में रहती है कि ना कलयुग में है, ना दुख धाम में है, ना भी शांति धाम में है। कहां पे, संगम युग पर। तो बुद्धि में वो सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है कि अब जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए ना, ड्रामा में जो प्लान होगा उसके अनुसार। यह बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है, आई है सबको स्मृति। हाँ आई है स्मृति सबको, है ना। वो 84 जन्म का सीडी पूरी याद आ जानी चाहिए। वह भक्ति मार्ग अलग है और यह ज्ञान मार्ग की बातें हैं। बाप समझा रहे हैं मीठे बच्चों, अब अपना घर याद रहता है। बाबा समझाते हैं, बाबा पूछते भी हैं कि बच्चे अपना घर याद रहता है, आता है घर याद? क्या याद आता है घर का? आत्मा रूप में आत्मा रूप में सब कुछ मर्ज हो जाएगा, ना मन होगा, ना बुद्धि होगी, ना कोई कर्म होगा, तो अच्छा लगेगा शांति में अभी तो बैठे रहना वहां पे बस ऐसे।
अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं कि शांति धाम से फिर सुख धाम। हाँ, कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो, एक यही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती है। शांति धाम में सिर्फ शांति है, यहां तो बहुत हंगामा है ना। शांति धाम में केवल शांति है। सुख धाम में सुख भी रहता है तो शांति भी रहती है, और इस दुख धाम में दुख ही दुख है। यहाँ हंगामा मचा पड़ा है। यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि झरमुई झगमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी। कहते हैं भाई घर गृहस्थ में रहते हैं तो भाई बातें तो करनी पड़ती है। हाँ, ये नेचुरल नेचर समझ लेते हैं कि भाई, तो कहते हैं ना कि हाँ झरमुई झगमुई क्यों करते हो, कहते गृहस्थी है ना, करना पड़ता है। तो बाबा कहते यहाँ तो वह झंझट नहीं रहती। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं ही शांति धाम के निवासी। यहाँ हम पाटदारी बने हैं, और कोई को यह पाठ नहीं कि हम और कोई को यह पाठ नहीं कि हम पाटधारी कैसे हैं। उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि हम यहाँ पर पाटधारी है, हमारा पाठ है यहाँ पे। पाठ बजाने हैं उनको। हाँ, है ना, बिल्कुल भी नहीं पता। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे ना। बाबा कहते कोटों में कोई पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो। बाबा कितना प्यार से कहता है ना, मेरे बच्चे कितने समझदार बनते हैं अभी। पहले बेसमझ थे, है ना, पहले बेसमझ थे, अब मेरी श्रीमत पर चलने लगे तो समझदार बन गए। अभी तो देखो लड़ना झगड़ना आदि कितना है, इनको क्या कहेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, वो भूल गए हैं, है ना, लड़ते रहते हैं, चाहे कोई भी कारण हो जाए लड़ते रहते हैं, पर उनको ये भूल गया है कि हम आपस में भाई भाई हैं। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या, पर आजकल हो जाता है। हाँ, खून करते भी हैं तो सिर्फ मिल्कियत के लिए, है ना, जमीन जायदाद सारी मेरे नाम हो जाए, मुझे मिल जाए, मेरा इंच भी उसको ना चले। जिसके पीछे महाभारत युद्ध हुआ वो कारण यही था। द्रौपदी का कारण बना, राज्य का कारण बना, तो कारण क्या था, वो देश ही राज्य का ही था, जमीन मिल्कियत। कहते अर्जुन को तो मैं इतनी सी भी, है ना, सुई के नोक जितनी भी जमीन नहीं दे सकता, और उनको समझाया भी था। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वह ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते, क्योंकि उनका टाइम ही 5000 साल के बाद आने का है। तो इसलिए जो ये ज्ञान है, दुनिया ने बहुत कोशिश की देने की, परंतु मनुष्य समझ नहीं सके। हाँ, और ना वैसे दे ही सकते थे वो, ऐसा परमात्मा ज्ञान तो कोई दे ही नहीं सकता था, है ना, इनडायरेक्ट देते गए, जिसके कारण आज मनुष्य मूंझ गए, है ना। इसलिए बाबा ने कहा मूंझना भी ड्रामा में नोंद है। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, है ना। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले क्लियर किया कि सृष्टि भी मैं नहीं रचता हूं, ये अनादि रची हुई है। सृष्टि तो अनादि है ही, स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे। हाँ, स्वर्ग रचता हूं वो अलग बात है, परंतु सृष्टि नहीं रचता हूं। वहां और कोई खंड नहीं था, यहाँ तो बहुत खंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था,
पिछले फिर वैरायटी धर्म आए हैं। बाबा कहते फिर पीछे वैरायटी धर्म आए हैं। बाबा ने कहा सतयुग में एक खंड था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो उसके बाद कौन से धर्म आए सोमा माता जी? हाँ जी, क्या कहा? सतयुग में एक धर्म था, एक खंड था, भारत खंड जिसको कहते हैं ना, सतयुग। और फिर उसके बाद अनेक धर्म आने शुरू हुए। फिर कौन से धर्म आए मुख्य? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। हाँ जी, बहुत अच्छा है ना। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। बुद्धि तेज हो गई ना, समझदार बन गए ना, है ना। तो इसलिए बाबा कहते पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ समझते नहीं है। कहते हैं सनातन धर्म, परंतु समझते कुछ नहीं है। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, फिर पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो होते गए हो। सतो प्रधान थे, फिर प्रधानता खत्म हो गई त्रेता युग में, तो सतो रह गए। फिर सतो से रजो हो गए द्वापर में, रजो से फिर तमो में आ गए कलयुग में। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। हमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का। समझते हो हम पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म के थे, अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। ड्रामा में प्लान था पतित बनने का, क्योंकि एक जो चीज संपूर्ण होती है कभी ना कभी उसको असंपूर्ण तो बनना है ना। तो इसलिए बाबा कहते तुम ही पुकारते हो हे पतित पावन, हमको सुख धाम में ले जाओ। कल की बात है, कल ही तो पुकारा था और आज आ गए। हाँ, इसलिए बाबा कहते कल तुम पवित्र थे, आज पवित्र है, अभी यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्मों के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे, है ना। सिर्फ ये एक जन्म पवित्र रहो, मार खाओ, कुछ भी करो, पर बाबा कहते हैं एक जन्म केवल मेरे नाम दे दो, तो तुम्हारे जैसे कि कहते हैं ना सुख के द्वार खुल जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। कितना सहज है, सहज है, मुश्किल हुआ पवित्र बनना? सहज था पवित्र बनना। कमाई बहुत भारी है, तुम बच्चों को की बुद्धि में है। शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। क्यों आते हैं ज्योति माता जी 5000 वर्ष बाद? बाबा 5000 वर्ष के बच्चों को अपना बनाने, बच्चे दुखी हो गए थे ना, उनको अपना बनाने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, है ना। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया से नई होती है जरूर, तो पुरानी दुनिया को नया बनाने, पतितों को पावन बनाने, अपने बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए 5000 साल के बाद बाबा को आना पड़ता है। फिर भटक गए थे, खेलते ही रह गए, घर भूल गए। तो यह कोई और बता ना सके सिवाय बाप के। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है ना। तो बाबा कहते ये है सारी भावी ड्रामा की, ये भी होना है जरूर। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। अभी हम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ध्यान रहे और कोई पाप ना हो जाए, इसलिए बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं कि बच्चे ध्यान रहे, कोई पाप ना हो जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है
इस दुनिया के कोई भी चीज में मोह ना हो। कल कहा बाबा ने, सब चीजों से उपराम न्यारे फरिश्ता बन जाओ, है ना। क्या बनना है हमें, क्या बन के दिखाना है? सिंपल और सैंपल बन के दिखाना है। तो इसलिए बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। भल देखते हो पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी है। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे। जब तक ये पुराना घर खत्म हो तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। बाबा कहते जब तक पुराने घर में हैं, इन आंखों से नए घर को देखते हुए तो याद भी उसी को ही करना है। रह पुराने में रहे, वरना इस कलयुग में रहते हुए सतयुग को देखो, अपने घर को देखो और उसी का ही चिंतन करते रहो। तो बाबा कहते कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, यह पाप किया, बाबा से पूछ सकते हो, बाबा यह पाप है? बाबा कहते गुटखा क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे। तो बहुत भारी हो, पापों का बोझा बड़ा भारी है, हम भारी हैं, पापों का सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वो गठड़ा बहुत भारी है ना? तो इसलिए बाबा कहते 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, फिर कमाना शुरू कर देंगे द्वापर से। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। जन्म जन्मांतर कितने जन्मों का? सुमन बहन कितने जन्मों का सिर पर बोझा है? 63 जन्मों का। हाँ जी 63 हाँ जी 63 है ना, 63 जन्मों का बोझा है। तो बाबा कहते जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे, खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ जाएगी। खुशी में तुम बहुत, बाबा कहते सतयुग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम होती गई है। सतयुग में बहुत खुशी थे, सुख में थे, है ना, और धीरे धीरे अब सब कम हो गया है, अब थोड़ा रह गया है। अब तो मिल गया, बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी में 5000 वर्ष लगे हैं। जर्नी अर्थात यात्रा में। बाबा कहते स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अभी पता लगा है कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए हैं, और फिर स्वर्ग में जाएंगे तो पता होगा कि हम कलयुग में पहुंचेंगे। फूला माता जी जी अभी बाबा कहते कि सतयुग से लेकर कलयुग तक इस सारी यात्रा का हमें पता चल गया है ना। हाँ जी। और अब जब सतयुग में जाएंगे तो हमें पता होगा कि हम कलयुग में आएंगे। नहीं। क्यों? वहां तो ज्ञानी तो आत्मा रहेंगे। हाँ? वहां तो ज्ञानी तो आत्मा रहेंगे ना। तो भी यह याद नहीं ना रहेगा। क्या नहीं याद रहेगा? कि हम कलयुग में जाएंगे। बस जैसे कला कम होती जाएंगी, उतरते जाएंगे। हाँ। पता नहीं लगेगी। हाँ जी बिल्कुल। तो वहां ज्ञानी तो आत्मा होंगे। कहाँ? सतयुग में ज्ञान होगा? नहीं। नहीं होगा। बहुत अच्छा है ना। और वहां पे ये आभास रहेगा कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। नहीं, वहाँ तो देवी देवता होंगे। नहीं, ये नहीं रहेगा आभास। वहां तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति होती है ना उनकी। तो क्या उनको ये नहीं याद रहेगा कि ये भी आत्मा है, सामने मेरे सामने जो आई है ये भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ?
नहीं सब कुछ भूल लेंगे। अगर ये याद रहेगा तो हम सीढ़ी उतर ही नहीं पाएंगे। हाँ जी। अच्छा, पर बाबा ने तो बड़ा अच्छा क्लियर किया है ना कि वहां तो क्या होगा, वहां देही अभिमानी स्थिति होगी। आत्मा को तो बाबा यही पक्का करा रहे हैं, एक दूसरे को भी आत्मा समझो। हाँ जी बिल्कुल, है ना। तो वहां पे एक नेचुरल नेचर हो जाएगा। वो ये नहीं उनको याद रहेगा कि वो आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। वो नेचुरल आत्मा को ही देखेंगे, शरीर की तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाएगी, वो नेचुरल नेचर हो जाएगी। यही पक्का करके ले जा रहे हैं बाबा हाँ ने जी दुनिया में। बिल्कुल, है ना, बहुत अच्छा। तो अभी फिर तुम नर्क से स्वर्ग में चलते हो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। गायन किसका करते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति? ये ज्योति माता जी, जनक का। हाँ राजा जनक का, है ना। तो बाप को पहचानना, बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया, बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना। उतारना क्यों चाहिए? उतार देते हैं। नशा चढ़ाना चाहिए और वो नशा उतार देते हैं। बाबा फिर तभी कहते हैं ना, पूरा दिन चेक करो कौन कौन सी माया ऐसी आ रही है जो नशा उतार रही है। बाबा ये कहते हैं यही नशा तो करना चाहिए। हाँ, जो चढ़ा रहे वो तो क्या बोलते हैं, स्थूल जो नशे करते हैं। हाँ, वो तो पूरे दिन भी रह जाएंगे। हाँ। और ये नशा 2 मिनट में उतर जाता है। हाँ? तो ये नशा करो सबसे ज्यादा। तुम तो बड़े हो ना, बाबा कहते बेहद बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अब वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा, है ना। अब हमारे में से भी किसी को किस लेवल का पारा चढ़ता है, किसी को किस लेवल का पारा चढ़ता है, नंबर वार है ना सबका। तो बाबा कहते कोई तो झट आप समान बना देंगे, बच्चों का काम ही है यह सब कुछ भुलाए अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, अभी कलयुग पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप भारत में ही आते हैं, जिनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं, बाकी तो सतयुग त्रेता में दरकार ही नहीं भगवान को। फिर जब द्वापर में आना शुरू हो जाते हैं, दुख होना शुरू हो जाता है, तब भगवान को पुकारना। क्यों पुकारते हैं भगवान को? क्योंकि आत्मा को स्मृति रहती है कि मेरी ओरिजिनल नेचर नहीं है, मैं ऐसी दुनिया में नहीं रहता था, मैं कहीं और रहता था जहां मुझे सुख और शांति थी, पर ये मुझे क्या होने लग गया। फिर हमें स्मृति आती है कि जब हम वहां थे तो किसने दी थी हमें वो। फिर हम स्मृति आते 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 कुछ ऐसा लगता है कि देने वाला तो कोई था मेरा। फिर हम भगवान को पुकारना शुरू करते हैं, है ना। तो एक शिवलिंग की पूजा करते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं, जैसे धर्म स्थापक आते हैं ना, ऊपर से आते हैं, वो बताते हैं जी फलाने थे आपके पिताजी, उन्होंने आपको ये दिया था। फिर कहते हैं कि जी लिंग बना दो, आप वैसे पूजा करनी शुरू कर दो उनकी। अब वो किया, फिर किसी ने आकर कहा कि अच्छा तुम उनको मान रहे हो, फलाने को मान के देखो, कृष्ण को मान के देखो, तुम्हारी ये वाली मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 2 दिन भक्ति की उसकी, तीसरे दिन कोई और आ गया, अच्छा तुम कृष्ण को मानती हो, राम जी को मान के देखो, तुम्हारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। मन भटका हुआ था, दुखी था, जिसके कारण जिसने जो कहा मान लिया। आज ये मानते मानते इंसान फंस गया है, क्या करे? बिल्कुल, किसको कैसे माने? अब उनको कहो ना हम किसी धर्म को नहीं मानते, बल्कि सच्चे भगवान को मानते। सच्चा है कौन वो तो बता दो, बस है कोई सच्चा? कौन? किसको याद करोगे? किसका लड़ पकड़ोगे आप, है ना। तो क्या समझते हैं कि जी बस मूर्तियों को याद कर लिया
वो ही पूर्ण है। इसलिए बाबा कहते आत्मा ने बाबा फिर कहते हैं कि नहीं कि याद करने की दरकार नहीं रहती। फिर सतयुग में जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाए हैं तो याद करती है बाबा, फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। तो इसलिए बाबा कहते अभी तुम बच्चे समझते हो वह हमारा बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है ना। चलो बताएंगे अभी 84 जन्मों का, है ना। फूला माता जी बताएंगे, सुनीता माता जी बताओ, आप बताओ 84 जन्मों का चक्र। सुनीता माता जी मैं बता दूं, आता तो है। जिनको आता है तो इनको भी आता होगा, चलो पूछ लेते हैं। हाँ जी, 84 जन्मों का चक्र बताओ। 84 जन्मों का चक्र बाबा कहते सबसे पहले तो सबसे कलयुग में थे, तो कलयुग में तो बाबा आए, बाबा ने संगम पर हमें जन्म 84 जन्म। पहला जन्म हमारा संगम का, बाबा ने फिर संगम से हमें सत्युग में भेज दिया। सत्युग में हमारे 9 जन्म हुए, 8 जन्म सत्युग में हुए। 8 के बाद बाबा कहते सत्युग त्रेता आ गया, त्रेता में हमारे 12 जन्म हुए। जिसके बाद आता है हमारा त्रेता युग। त्रेता में हमारे 21 जन्म, 21 से फिर धीरे धीरे कला उतरते नीचे आते, कलयुग हमारे 63 जन्म होते हैं। ओके, तो उसके बाद फिर हम नीचे उतरते आए तो संगम पर आ गए। ये 84 जन्मों से ऊपर चला गया। ये हिसाब 84 जन्मों से ऊपर चला गया। कलयुग में 63 जन्म हो गए, आप त्रेता नीचे ले आए, आप त्रेता द्वापर से नीचे ले आए। कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करना। अभी फूला माता जी बताएंगे आपको, सुनना ध्यान से। हाँ जी सुनाओ। हाँ जी, कलयुग में जैसे बाबा आए संगम पर, हाँ फिर बाबा ने हमें ज्ञान दिया। फिर हम सतयुग में गए, देवी देवता बने। वहां पर हमारे 8 जन्म हैं, 16 कला संपूर्ण है, एक राज्य, एक मत, एक धर्म, एक भाषा, और यहाँ पर आत्मा सोने जैसी चमचम करती है। और फिर वहां पर सुख ही सुख था, ठीक है, देवता देव। उसके बाद आ गया त्रेता युग। त्रेता युग में आत्मा भी चांदी जैसी होगी, है वो भी स्वर्ग जैसा ही। वहां पर 14 कला रहती, और वहां पर 33 करोड़ देवी देवता हो गए, और वहां पर 12 जन्म है, और राम सीता का राज्य है। फिर आ गया द्वापर। द्वापर में उतरती कला हो गई, वहां पर दुख, अशांति, भय, नैतिकता, ये सब कुछ आ गया। फिर वहां पर धर्म भी आ गए, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। फिर भगवान को पुकारने लगे, तो वहां पर हमारे 21 जन्म हुए। फिर कलाहीन कला, वहाँ 12 कला, वहां भी है कला। 8 कला, चल 8 कला। उसके बाद फिर उतरती कला आ गई। उसके बाद तो कलयुग, घोर कलयुग, हाहाकार, पापाचार, भ्रष्टाचार। हाँ, फिर वहां पर भगवान को पुकारने लगे। वहां पर हुए हमारे 42 जन्म, और वहाँ एक भी कला नहीं, बिल्कुल कलाहीन हो गए हम। फिर तभी बाबा लास्ट जन्म कितने हुए वहाँ? 42 जन्म। 42 जन्म, हाँ जी, बहुत अच्छा। तो अभी तो ये 83 हुए। जी 83 हुए। फिर जैसे आए थे, संगम आया, तो संगम पर बाबा आए, तो बाबा ने फिर हमें सारा रहस्य बताया। वो तुम ये थे, अब ये दुनिया। सतयुग में कितने जन्म? संगम युग पर कौन से कितने जन्म है? संगम पर कितने जन्म? एक।
हाँ जी, है ना, हो गए 84 जन्म। ये था सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, और द्वापर में 21 जन्म, और कलयुग में 42 जन्म, और संगम युग का 1 जन्म। एक जन्म। और ये आप सतयुग को, ये त्रेता को आप द्वापर में ले जाते हैं और द्वापर को ऊपर ले जाते हैं। और सतयुग से पहले उसका ज्ञान कर देते हैं, जो संगम युग का पहले ही। बोलने का रहेगा भाई संगम डिटेल युग वही। ठीक है, पहले ही उसका 9 ज्ञान। लाख क्योंकि फिर 21 जन्म कैसे बनेंगे ना, पहले संगम युग, फिर संगम युग से सतयुग, क्योंकि संगम युग हमारा 1 जन्म यहाँ संगम का, युग तो लास्ट में गिना जाता है ना। तो फिर 21 जन्म नहीं होगा ना। अब 1 जन्म यहाँ से, फिर 20 जन्म वो वाले 21 जन्म। इधर से संगम का गिन के फिर अगले। बिल्कुल, क्योंकि पुरुषार्थी लेवल गिना जाता है ना ज्यादा। तो जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, क्यों ब्रह्मा कहा, क्योंकि पुरुषार्थी लेवल है हमारा। तो ऐसे ही संगम पहले गिन कर फिर हम कलयुग की ओर आते हैं, क्योंकि अभी की लाइफ गिननी है। यहाँ हम पुरुषार्थ करते हैं, यहाँ से हमें 21 जन्मों का सुख मिलता है। फिर अगर वो 20 जन्म हो गए, 1 जन्म कहाँ गया, फिर आप लास्ट में गिनोगे उसको। तो इसलिए पहले 1 जन्म ये वाला, फिर 20 जन्म वो वाले, तो हो गए हमारे 21 जन्म। ठीक है, चलो जी, बहुत अच्छा। फूला माता जी बहुत अच्छा। डिटेल में समझाते हैं। हाँ जी, तभी कह रहे थे ना कि आता है तो तुम सब जब कर्मातीत अवस्था में समीप पहुंच जाएंगे, तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में ही यह चक्र है, स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। तो बाबा कहते इनका अंत कभी होता नहीं है। तुम्हारा, बाबा कहते, बुद्धि में ही यह चक्र है, स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मन मना भव, जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। अंडरलाइन बात, जब कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे तो कोई विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था कभी अभी थोड़ी बनी है। अब यह बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो पढ़ाने वाला है शिव बाबा, भल इनमें प्रवेश करते हैं, यह भी स्टूडेंट है। यह है नई बातें। अब सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है। वहां कितने झाड़, बाबा कहते झांझ घंटे आदि बजाते हैं, भक्ति मार्ग में कितना झांझ घंटे आदि बजाते हैं। बाबा कहते यहाँ सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है ना। अकाल तख्त कहाँ है? भ्रिकुटी, है ना। तो इसलिए बाबा कहते जरूर भ्रिकुटी में ही बैठेंगे ना, पेट में थोड़ी ही बैठेंगे। अभी तुम जानते हो हम अकाल मूर्त आत्मा का तख्त कहाँ है? इस भ्रिकुटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते अर्थ कुछ भी नहीं समझते, महिमा भी सारी है अकाल मूर्त की। उनके अकाल तख्त का किसको पता नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा का यह अकाल तख्त है। कौन सा अकाल तख्त है सुमन बहन? आत्मा का आत्मा का तख्त है त्रिकुटी में। बहुत अच्छा। तो सदैव यह अकाल तख्त रहता है। एक शरीर छोड़ा फिर दूसरा अकाल तख्त मिल गया, ये वो छोड़ा फिर तीसरा मिल गया, है ना। तो अकाल तख्त तो रहता ही है, यह तुम समझते हो। उन्होंने फिर यह तख्त बनाकर नाम रख दिया है अमृतसर में ना, अकाल तख्त स्पेशल। वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है, वहां थोड़े ना जाकर बैठेगी। उस तख्त पर जाकर थोड़े ना वहां पे पाठ बजाएगी, नहीं, यहीं पर आना पड़ेगा। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है एक ओंकार,
बाबा कहते एक ओंकार, इसका अर्थ तुम समझते हो। मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम वासुदेव, पता नहीं क्या क्या गाते रहते हैं, है ना। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, है ना, बहुत बहुत अच्छा, है ना। तो ऐसा गायन करते हैं, ठीक है। तो बाबा कहते अर्थ, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब हम गा भी रहे हैं, अर्थ भी समझ रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते ऐसे ही स्तुति करते रहते हैं, अच्युतम केशवम राम नारायणम। अब राम कहाँ, नारायण कहाँ? बाप कहते हैं वह सब है भक्ति मार्ग, सब मिला दिया। भक्ति मार्ग में है ही कायदा सब मिलाने का, है ना। और बाबा यहाँ आकर सेपरेट कराता है, भाई ऐसा नहीं है। जब कोई चीज गुत्थी वो फंस जाती है ना, तो उस गुत्थी को सुलझाने के लिए बाबा आता है। तो ज्ञान तो बड़ा सिंपल है, कोई और बात पूछने के पहले बाप और वर्षे को याद करना है। वह मेहनत कोई से होती नहीं है, भूल जाते हैं। एक नाटक भी है, माया ऐसे करती है, भगवान ऐसे करते हैं। तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और तूफानों में ले जाती है। माया का फरमान है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो, जानते हो इनमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं। कोई तो बहुत कमजोर है, कोई मध्यम कमजोर है, कोई तो फिर तीखे हैं। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं। गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड है। बाबा कहते हैं गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड है। वे भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं, है ना, अंडरग्राउंड रखते हैं बॉम्ब्स को। तो बाबा कहते हैं उसकी ये रिहर्सल करते रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो, उनका है साइलेंस बल। कुदरती आपदाएं भी बहुत हैं, उनमें तो कोई का वश चल ना सके। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं कि झूठी वो आर्टिफिशियल रेन लेकर आए, क्योंकि होती नहीं है ना, ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो वो आर्टिफिशियल बरसात लाने की भी कोशिश करते हैं। झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज है ना, बाबा कहते हैं अनाज जास्ती हो। जो बादल से करते हैं ना, वो हाँ वो करते हैं, वो रॉकेट से जाते हैं, क्या जाते हैं, वो बादल ही छोड़ते हैं वो। नहीं हाँ, वो तो उनकी गैस होती है ना। गैस होती है वो। हाँ, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, परंतु वो कुछ और करते हैं, नेचुरल कुछ ऐसा फिनोमिना साइंस के वो केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं। वो जास्ती ऊपर नहीं होता है, वो नॉर्मल रहता है, केवल वहीं तक आता है और चलो जी। तो बाबा कहते झूठी बरसात पड़े तो अनाज जास्ती हो। तुम बच्चे तो जानते हो कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज जरूर होनी है। मुसलधार बरसात पड़ेगी फिर क्या कर सकेंगे, वो बादल उड़ जाएंगे, हवा तूफान इतना चलेगा। तो इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज, है ना। तो सतयुग में ये होती नहीं है, यहाँ होती है जो फिर विनाश में मदद करती है। तुम्हारी बुद्धि में है हम सब सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे। हम बहुत थोड़े वहां के रहने वाले होंगे। कलप कलप ऐसे होता रहता है, पहले थोड़े होते हैं फिर झाड़ बढ़ता है। वहां कोई भी गंदगी की चीज होती ही नहीं है ना। वहां तो कहते पशु पक्षी भी गंद नहीं करते हैं, यहाँ तो देखो चिड़िया भी गंद करती रहती है। वहां गंदगी की बात नहीं है, उनको कहा ही जाता है हेवन। अभी तुम समझते हो हम यह देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बाप कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ। मन मना भव, बस इसमें ही जिन्न बन जाओ। जिन्न का मिसाल देते हैं ना बाबा, अक्सर करके जिन्न का मिसाल देते हैं। कहता अगर मुझे कोई काम नहीं देंगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
इसलिए उसको क्या काम दिया, तुम पौड़ी चढ़ो उतरो, पौड़ी चढ़ो और उतरो, है ना। कहा काम दो तो बाबा भी काम देते हैं, नहीं तो माया खा जाएगी। इसलिए बुद्धि को बिजी रखने के लिए बाबा कहते हैं कभी निराकारी कभी साकारी, कभी फरिश्ता, कभी निराकारी कभी साकारी, कभी फरिश्ता, ये ड्रिल करते रहो। इसलिए बाबा कहते बाबा काम देता है और फिर हम उस काम को लग जाते हैं। आत्मा रूपी जिन काम लग जाता है ना, ये आत्मा काम करने लग जाती है, नहीं तो फिर माया खा जाती है, माया रूपी जिन खा जाता है। बाप का पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो नहीं करेगा, बाप तो राज्य भी नहीं करता है, तुम सर्विस करते हो, राजाई भी तुम्हारे लिए ही है। बाप कहते हैं मैं भी मगध देश में आता हूं, है ना। बाबा कहते मैं भी मगध देश में आता हूं। माया भी मगरमच्छ है, कितने महारथियों को हप कर खा जाती है। ये सब है दुश्मन, मैं मेंढक का दुश्मन। बाबा कहते जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना, तो तुमको मालूम है, ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। तो माया से बचने के लिए सदा बाप की याद में समाये रहना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। धारणा युक्त सार है, थोड़ा जल्दी लिख लेंगे, नहीं तो फिर बाद में लिख लेना, है ना, समय की गति भाग रही है। पहला है स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट है माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। आज का वरदान है मैं और मेरेपन को समाप्त कर। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले, समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। सच्चे त्यागी भव। स्पष्टीकरण है हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब यह है मेरा और मेरापन समाप्त हो जाता है, यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है, तो यही समानता और संपूर्णता है ना। समानता, इक्वालिटी। जब कोई सामने व्यक्ति भी आ रहा है, ये नहीं होगा ये बड़ा व्यक्ति है मैं छोटा हूँ, या मैं बड़ा हूँ ये छोटा है, एक समान होंगे ना। और फिर संपूर्णता भी आएगी हमारे अंदर। तो ये है मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व में यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे।
है ना। इसलिए लास्ट में सब अंतिम आहुति डालते हैं यज्ञ में, है ना, पूर्ण आहुति जिसको कहते हैं। तो ये पूर्ण आहुति कौन सी डालनी है? इस अश्व की डाल देनी है। ये देह रूपी घोड़ा समर्पित, मैं मेरेपन से न्यारे, बाकी सच्ची में कुंड में नहीं डालना, माना उसको मैं और मेरेपन से त्याग, क्योंकि देह में आती है सब, हाँ सब फीलिंग आती है फिर, है ना। स्लोगन है हांजी कर, हांजी कर हाथ बढ़ाना, हांजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। हांजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ये थे आज मीठे प्यारे बाबा के 15 तारीख के साकार महावाक्य।